दोस्तों नमस्कार। स्कूल पॉइंट बाड़मेर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। वर्णमाला में स्वरों के बारे में भी पढ़ा था। आज हम उसी कक्षा के साथ में इसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्वरों के विभिन्न वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्वरों के विभिन्न वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। टोटल होता है 6। स्वरों के टोटल वर्गीकरण कितने हैं? 6। सबसे पहले नाम लिखते हैं, फिर अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे। उच्चारण उच्चारण समय के आधार पर उच्चारण समय के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर फोटो की आकृति के आधार पर जीवहा प्रयत्न के आधार पर जीवहा के उच्चारण के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। ये 6 वर्गीकरण है स्वरों का। जो 6 वर्गीकरण है वो है उच्चारण समय के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर, जीवहा प्रयत्न के आधार पर, जीवहा के उच्चारण के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। अब हम एक एक करके प्रत्येक का वर्गीकरण लेंगे। सबसे पहले लेते हैं उच्चारण समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। वो है टोटल 3। उच्चारण समय के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार का है। पहला है हंस स्वर। क्या है? हंस स्वर। इसी को मूल स्वर भी कहते हैं और इसी को लघु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु स्वर। ये क्या होते हैं देखते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे, वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे उसे कहते हैं हंस स्वर। जैसे अ, ई, उ, री। ये टोटल कितने हैं? 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मूल जो स्वर है उनकी संख्या टोटल कितनी है? 4। और इनके उच्चारण समय के आधार पर इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। इसी को कहते हैं हंस स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर। ठीक है, ये टोटल कितने हैं? 4। आगे देखते हैं दूसरा जो भेद, वो है दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। और इसी को गुरु स्वर भी कहते हैं। इनकी परिभाषा क्या है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में हंस स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लगे। क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण में हंस स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे। और ये टोटल होते हैं संख्या में 7। कितने होते हैं? 7। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये 1 2 3 4 5 6 7। ये टोटल कितने हैं? 7। और जो हंस स्वर कितने थे? 4। अब आगे देखते हैं तीसरा जो भेद है वो है पलुत स्वर। कौन सा भेद है? पलुत स्वर। जो तीसरा जो उच्चारण समय के आधार पर जो तीसरा जो भेद है वो है
प्लुत स्वर। इसी को कहते हैं त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर। वे स्वर, इस सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व व दीर्घ स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगे। मतलब ये इसमें ये है कि ये प्लुत जो स्वर है, ये आगे के दो हमने स्वर पढ़े थे, एक ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, उनकी अपेक्षा इसमें तिगुना समय लगता है। अर्थात उनकी अपेक्षा अधिक समय लगे या तिगुना समय लगे, उसे कहते हैं प्लुत स्वर। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व या दीर्घ स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगे या तिगुना समय लगे, उसे कहते हैं प्लुत स्वर। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। जैसे इनका जो चिन्ह ये है, जैसे ये अ के ऊपर आएगा, ऐसे अ आ ओम, ये ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे दूसरा जो वर्गीकरण है वो है उत्पत्ति के आधार पर। ये इतना ही था। आगे वाला जो दूसरा जो वर्गीकरण है वो है उत्पत्ति के आधार पर। क्या है दूसरा? उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, वो है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। पहला क्या है? मूल स्वर। पहला क्या है? मूल स्वर। और दूसरा है संधि स्वर। पहला क्या है? मूल स्वर और दूसरा क्या है? संधि स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जो बिना किसी अन्य वर्ण के योग से बनते हैं। वे स्वर जो बिना किसी अन्य वर्ण से बनते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। टोटल कितने हैं? 4। आगे देखते हैं संधि स्वर। क्या है संधि स्वर? ये किसी दूसरे वर्णों के योग से बनते हैं। क्या है? ये जिनके निर्माण में किसी अन्य वर्णों का सहयोग लेना पड़ता है। वे स्वर जिनके निर्माण में किसी अन्य वर्णों का जिनके निर्माण में किसी अन्य वर्णों का योग होता है, उसे संधि स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि स्वर। जैसे आ है, ये अ प्लस अ से मिलकर बना। ई है, ये ई प्लस ई से मिलकर बना। ऊ है, ये ऊ प्लस ऊ से मिलकर बना। ऊ और ये ऊ से मिलकर बना। वे स्वर जिनके निर्माण में अन्य वर्णों का योग होता है। वे स्वर जिनके निर्माण में अन्य वर्णों का योग होता है वो है संधि स्वर। ये कौन कौन से हैं? जैसे आ है, ई है, ऊ है, ओ है। ठीक है। अब आगे देखते हैं संधि स्वर भी 2 प्रकार का होता है। संधि स्वर भी क्या होता है? वो भी 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं वो देखते हैं।
संधि स्वर के भी कितने भेद है? दो। संधि स्वर के भी कितने भेद है? दो। एक है दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ, एक भेद कौन सा? दीर्घ संधि स्वर। और जो दूसरा जो भेद है वो है संयुक्त स्वर। दूसरा भेद कौन सा है? संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। संधि, दीर्घ संधि स्वर वो क्या होता है? समान ध्वनियों के योग से बनते हैं। जैसे अ प्लस अ क्या बना? आ। ये समान ध्वनि है अ अ। ई प्लस ई, इनसे क्या बना है? बड़ी। ये क्या है? दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर वे स्वर जो दो असमान ध्वनियों के योग से बनते हैं। वे स्वर जो दो असमान ध्वनियों के योग से बनते हैं। जैसे अ प्लस ई क्या बना? ए। अ प्लस ए क्या बना? आई। अ प्लस उ क्या बना? ओ। अ प्लस ओ क्या बना? औ। ये क्या है? संयुक्त स्वर है। क्या है? संयुक्त स्वर। आगे हम देखते हैं, ये इतना ही है। आगे देखते हैं जो तीसरा जो वर्गीकरण है वो है होठों की आकृति के आधार पर। क्या है? होठों की आकृति के आधार पर। क्या है? होठों की आकृति के आधार पर तीसरा जो वर्गीकरण है वो है होठों की आकृति। होठों की आकृति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर। इसके दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो। एक है वर्ताकार, वर्ताकार, और दूसरा जो भेद है वो है अवर्ताकार। क्या है? अवर्ताकार। इसकी परिभाषा, वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ गोल हो जाते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ गोल हो जाते हैं उनको कहते हैं वर्ताकार स्वर। क्या कहते हैं? वर्ताकार स्वर। या होठों की आकृति के आधार पर वर्ताकार प्रकार जो है, इसमें क्या है? उ, बड़ा हु, ओ, ये जो है ये ओ और औ, ये जो वर्ताकार जो है जिनके उच्चारण में होठों का जो आकार है वो गोल हो जाता है, उसे कहते हैं वर्ताकार। अवर्ताकार, इसमें क्या है? होठों का विस्तार हो जाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों का विस्तार हो जाता है, इसमें इनके अलावा जो जैसे अ, आ, ई, बड़ी ई, बड़ी ई, री, ए, आई, ये। ठीक है, ये थे 4 और ये 7। टोटल कितने हुए? 11। आगे देखते हैं हम चौथा जो भेद। ये इतना ही था होठों की आकृति के आधार पर। इसमें वर्ताकार, जिसमें होठों का आकार जो है वो गोल हो जाता है। अवर्ताकार, इसमें होठों का क्या होता है? विस्तार हो जाता है। जैसे अ, आ, ई, री, ए, आई, ये 7 और ये वर्ताकार में 4। अगला चौथा वर्गीकरण पढ़ते हैं। चौथा वर्गीकरण है जिह्वा। चौथा वर्गीकरण क्या है? जिह्वा प्रयत्न। जिह्वा प्रयत्न के आधार पर, जिह्वा प्रयत्न के आधार पर। इसमें क्या है? जिह्वा प्रयत्न के आधार पर जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार का। कितने प्रकार का है? 4। जिह्वा प्रयत्न के आधार पर जो स्वरों का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार का। सबसे पहले देखते हैं विवृत। क्या है? विवृत। दूसरा है अर्ध विवृत, अर्धविवृत। तीसरा है संवृत। क्या है? संवृत। और चौथा है अर्ध संवृत। चौथा क्या है? अर्ध संवृत। विवृत में क्या है? विवृत में वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह पूर्णतः खुल जाता है। विवृत में क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह पूर्णतः खुल जाता है। जैसे आ, जैसे क्या है? आ, इसमें क्या है? मुंह जो है पूर्णतः खुल गया है। अर्ध संवृत, इसमें मुंह पूर्णतः नहीं खुलता है, आधा खुलता है। इसमें क्या है? मुंह आधा खुलता है, उसे कहते हैं अर्ध
विपरीत, इसमें अ ए ओ, अ ए ओ, इसमें क्या है, मुंह आधा खुलता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह पूर्णतः खुलता है उसे कहते हैं विपरीत, जैसे आ। दूसरा जो इसका भेद है वो अर्ध विपरीत, इसमें क्या है, मुंह, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह आधा खुलता है उसे कहते हैं अर्ध विपरीत, जैसे अ ए ओ। आगे है समृद्ध, वे स्वर जिनके उच्चारण करते समय मुंह प्रायः बंद रहता है। वे स्वर जिनके उच्चारण करते समय मुंह प्रायः बंद रहता है उसे कहते हैं समृद्ध। इसमें आएगा जैसे ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ। वे स्वर जिनके उच्चारण करते समय मुंह पूर्णतः बंद रहता है वो है ई। अगला जो भेद है वो है अर्ध समृद्ध, वे स्वर जिनके उच्चारण करते समय मुंह आधा बंद रहता है, मुंह आधा बंद रहता है, जैसे ए और औ। ए और औ, वे स्वर जिनके उच्चारण करते समय आधा मुंह बंद रहता है वो है अर्ध समृद्ध। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला जो वर्गीकरण वो पांचवा है वो है जीवहा। पांचवा जो वर्गीकरण है वो है जीवहा के उच्चारण के आधार। जीवहा के उच्चारण के आधार पर जो वर्गीकरण में जो भेद है वो है तीन। कितने हैं? तीन। पहला है अग्रस्वर, क्या है? अग्रस्वर। उसके बाद में दूसरा है वो है मध्यस्वर और तीसरा है पक्षस्वर। अग्रस्वर, मध्यस्वर और तीसरा है पक्षस्वर। अग्रस्वर वे स्वर जिनके उच्चारण करते समय मुंह का आगे का वे स्वर जिनके उच्चारण करते समय जीभ का आगे का भाग सक्रिय रहता है। वे स्वर जो उनका उच्चारण करते समय जीभ का आगे का भाग सक्रिय रहता है वो है अग्रस्वर। इसमें ई, ए, ऐ, ई, बड़ी ई, ए, ऐ ये आएंगे। अब दूसरा जो है वो है मध्यस्वर। वे स्वर जो जिनका उच्चारण करते समय जीभ का मध्य का भाग सक्रिय रहता है उसे कहते हैं मध्यस्वर। इसमें अ आएगा, क्या आएगा? अ, आ। और अगला है जो अंतिम वो है पक्ष स्वर। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का पीछे का भाग सक्रिय रहता है वो है पक्ष स्वर। इसमें आएंगे उ, बड़ा उ, ओ और औ। ये थे अभी जीवा के उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण के जो भेद वो तीन थे। अग्र स्वर, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का आगे का भाग सक्रिय रहता है वो जैसे ई, बड़ी ई, ए, ऐ। और दूसरा है वो मध्य स्वर। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का मध्य का भाग सक्रिय रहता है वो है अ, आ। और पक्ष स्वर वे स्वर जिनके जीभ का उच्चारण करते समय पीछे का भाग, जीभ के पीछे का भाग ज्यादा सक्रिय रहता है वो है उ, जैसे उ, बड़ा उ, ओ, औ। अब लास्ट जो वर्गीकरण है वो है उच्चारण स्थान के आधार। छठा जो वर्गीकरण है वो है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहले यहाँ देखेंगे स्वर इधर और यहाँ देखेंगे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान इसमें जैसे आ जो इनका उच्चारण स्थान है वो है कंठ। क्या है? कंठ। अब दूसरा है ई, बड़ी ई, इनका उच्चारण स्थान है तालव्य। तीसरा है उ, बड़ा उ, इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। और री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य, मूर्धन्य। और ए, ऐ का उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान है
कंठे प्लस तालवे और ओ औ का इनका उच्चारण स्थान है कंठे प्लस ओष्ठ। आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम व्यंजन के बारे में कल की क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।